हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है? निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो संख्या रेखा पर निरूपित करना हमने सीख लिया है। फर्स्ट नंबर क्या है? 7/4। पहला नंबर क्या है? 7/4। जब ऊपर की संख्या बड़ी हो, अंश वाली संख्या बड़ी हो, तो इसे हम सबसे पहले मिश्र रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो मिश्र रूप में, मिश्रित भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे। 4 एकम 4। देखिए एक बार गया। अब 4 एकम 4, 7 में 4 घटाएंगे, क्या रिमाइंडर आएगा? 3/4। यहाँ पे देखिए एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यह संख्या जो 7/4 है, यह 1 और 2 के बीच में है। 1 और 2 के बीच में, 2 के बीच। तो संख्या रेखा पे हम लोग ले लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए सपोज दैट 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, इस साइड माइनस होगा। या हम 1 और 2 चाहिए तो डायरेक्ट हम लोग 1 और 2 ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या ले लिए हम? 1 ले लिए और यहाँ पे 2 ले लिए। अब हमें क्या चाहिए? देखिए 3/4 को, ये तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 और 2 के बीच में है, तो 1 से हम आगे ही लेंगे। अब क्या बचा मेरा? 3/4 बचा। देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है? 3/4। तो हर में क्या है? 4 है, तो इसको हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे। 1 2 3, 3 कट करेंगे तो 4 पार्ट में बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ सबसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 भाग हो गया। अब हमें क्या चाहिए? 3/4 चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1/, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया? ये मेरा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इस तरह से मेरा 1 2 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? इसको जहाँ पे आएगा यहाँ पे हम गोला कर देंगे। यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 सही 3/4, अर्थात 7/4। 7/4 या 1 सही 3/4 भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह से सेकंड नंबर क्या दिया गया है हम लोगों को? -5/6 को संख्या रेखा पे निरूपित कीजिए। तो ये क्या है? माइनस, देखिए दूसरा कंडीशन क्या है कि यदि हर वाली अंश वाली संख्या हर वाली संख्या से छोटी हो। यहाँ पे -5 क्या है? हर से छोटा है, तो इसका मान क्या होगा? 0 और -1 के बीच में होगा। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे संख्या रेखा पे? 0 और यहाँ पे ले लेते हैं -1। अब देखिए यहाँ हर में क्या है? 6 है, तो इसको 6 भाग में डिवाइड करेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और छोटा करना पड़ेगा। 5 कट करेंगे तो 6 आ जाएगा। 1 2 3 4, ये हो गया मेरा 5। ये देखिए टोटल कितना है? 1, ये मेरा 1 खन हो गया, 2 3 4 5 6, 6 भाग हो गया। अब देखिए जब संख्या माइनस में होती है तो हम इस साइड चलते हैं, लेफ्ट साइड चलते हैं। और जब धनात्मक मान होता है तो यहाँ पे देखिए धनात्मक मान था तो हम लोग किस साइड चलते थे? राइट साइड। यहाँ पे ऋणात्मक मान है, इसलिए 0 से लेफ्ट साइड चलेंगे, बायां साइड चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? छठवां -5 चाहिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 भाग हो गया, 1 2 3 4 5। तो ये वाला हमारा पॉइंट क्या निरूपित करेगा? -5/6। इस तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है? -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अंश वाली संख्याएं छोटी हैं और हर वाली संख्याएं बड़ी हैं, तो इसका मान क्या होगा? 0 और -1 के बीच में होगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 0 और यहाँ पे ले लेंगे -1।
अब हर वाली संख्या क्या है, 11 है, तो 11 भाग में हमें बांटना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 1 हो गया, 2, 10 कट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10। अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, -2/11 दूसरा भाग, ये हो गया मेरा 1 2, ये एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है -2/11। इसी तरह से 3 हो गया, 4 5, एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है -5/11। अब क्या चाहिए, 9, 6 7 8 9, एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है -9/11 को। ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, ऐसी 5 प्रमेय कितनी 5 ऐसी 5 प्रमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से क्या हों, छोटी हों। हमें 5 प्रमेय संख्या लिखनी है जो 2 से क्या हों, छोटी हों। तो देखिए संख्या रेखा पे हम कैसे निरूपित करते हैं। इधर क्या होगा, प्लस में इनफाइनाइट तक मान होता है, इस साइड माइनस में इनफाइनाइट तक मान होता है। यहाँ पे हमने 0 ले लिया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3 हो गया। इसी तरह से -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। अब देखिए हम जानते हैं कि प्लस से राइट साइड जितना ही आगे बढ़ेंगे उतना ही बड़ी संख्या हमें प्राप्त होती है। जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतनी ही बड़ी संख्या हमें प्राप्त होती है। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा, देखिए 1 प्राप्त हुआ, फिर आगे बढ़ा 2 मिल गया, 3 मिल गया, इसी तरह से इनफाइनाइट तक। और 0 से हम लेफ्ट साइड में जितना दूर जाएंगे उतनी ही छोटी संख्या हमें प्राप्त होती है। यहाँ देखिए -1 है, उससे भी छोटा -2 है, -3 है, इसी तरह से इनफाइनाइट तक। अब प्रश्न में हमें क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार 5 प्रमेय संख्याएं लिखना है जो क्या हो, 2 से छोटी हों। तो 2 से छोटी, यहाँ देखिए क्या है, 2 है। अब इससे 2 से अगर हम राइट साइड जाएंगे तो बड़ी संख्याएं हमें प्राप्त होंगी, लेफ्ट साइड जाएंगे तो छोटी संख्याएं प्राप्त होंगी। तो 2 से पहले इस साइड की किन्हीं भी 5 संख्याओं को आप लिख सकते हैं। 1 0 -1 -2 -3 -100 -150, कुछ भी लिख सकते हैं, या पॉइंट में भी लिख सकते हैं। 1.2 1.3 0.1 -1.2 बटे में लिख सकते हैं। तो 2 से छोटी संख्या क्या हो जाएंगी, आप लिख लीजिए फिर 1 0 -1 -2 -3, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 संख्याएं हो गई। अगर पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5, ये भी देखिए संख्याएं क्या हैं, 2 से छोटी हैं। अगर आपको भिन्न के रूप में लिखनी हो तो क्या लिख सकते हैं, जैसे कोई भी संख्या लिख दीजिए जिसमें अंश क्या हो, हर से छोटा हो। 1/2 7/11 माइनस का 20/10 -9/125 -4/6 इत्यादि। ये सभी संख्याएं क्या हैं, 2 से छोटी हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 2 से छोटी संख्या क्या होती हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 प्रमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें इन दोनों प्रमेय संख्याओं के मध्य में 10 प्रमेय संख्याएं लिखनी हैं। हल क्या हो जाएगा, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 प्रमेय संख्याएं। 10 प्रमेय संख्याएं क्या होंगी, यहाँ पे देखिए -2/5 में हर में क्या है 5, और यहाँ पर 1/2 में हर वाली संख्या क्या है 2। जब हमें 2 या 2 से 2 प्रमेय संख्याओं के बीच में अनेक प्रमेय संख्याओं लिखना होता है, तो हर वाली संख्याओं को
एक समान करते हैं। जैसे यहाँ 5 है और यहाँ पे 2 है, तो इनको एक समान बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 2 का गुणा यहाँ पे कर देंगे और 5 का गुणा यहाँ पे कर देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, -2/5 गुणे का 2 का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे 2/2 और इसी तरह से 1/2 यहाँ पे 5 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5/5 के मध्य 10 परमेय संख्या, या इसको सॉल्व करेंगे -2 दूना 4/10 हो जाएगा और 1 बचे 5/10 के मध्य 10 परमेय संख्या। तो देखिए हमारा हर क्या है, सेम आ गया 10-10। अब हम देखेंगे कि -4 और 5 के बीच में 10 परमेय संख्याएं हैं, यदि नहीं है तो और किसी नंबर से गुणा करेंगे, 2, 3, 4, 10, 20, 100 किसी भी नंबर से गुणा कर दीजिए। तो चलिए हम 2 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे हम यदि 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस प्रकार से क्या मिल जाएगा हमें, -8 बटे का 10 दूना 20 और 5 दूना 10 बटे का 10 दूना 20 के मध्य 10 परमेय संख्या है। अब इनके बीच में 10 परमेय संख्या आप लिख लीजिए, -8/20 है तो -7 -6 ऐसे, -7 बटे का 20, -6 बटे का 20, -5 बटे का 20, -4 बटे का 20, -3 बटे का 20, -1/20, इसी तरह से 0/20, 1/20, अब हो जाएगा 2/20, इसी तरह से लिख सकते हैं 3/20। कितना हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 10 हो गया। तो अतः हम लिख देंगे, अतः -2/5 और 1/2 के मध्य 10 अभिष्ट परमेय संख्याएं इतना हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह से यदि 2 परमेय संख्याओं के मध्य में और ज़्यादा परमेय संख्या ज्ञात करना होगा तो और बड़ी संख्या से हम गुणा कर देंगे। इसी तरह से 2 परमेय संख्याओं के मध्य में अनंत परमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, हम लोग को क्या दिया है, फर्स्ट नंबर 2/3 और 4/5, दूसरा दिया है -3/2 और 5/3, तीसरा दिया गया है 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये हमें परमेय संख्याएं दी गई हैं, सभी परमेय संख्याओं के मध्य हमें 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। तो हम क्या ले लेंगे, फर्स्ट नंबर क्या दिया गया है, 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम इनके लघु हर वाली संख्याओं को एक समान करेंगे। तो यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 का करेंगे। देखिए इसके हर में 5 है तो इसके अंश और हर में 5 से गुणा कर देंगे हम। इसके हर में 3 है तो यहाँ पे ऊपर नीचे 3 का गुणा कर देंगे। इस प्रकार से मेरा क्या मिल जाएगा, 2 पंचे 10 बटे का 3 पंचे 15 और 4 3 12 बटे का 15 के मध्य 5 परमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पे हर मेरा 15 सेम आ गया और अंश में क्या है, 10 है और 12 है। 10 और 12 के बीच में केवल एक संख्या 11 है। तो 5 परमेय संख्या हमें ज्ञात करना है तो और किसी राशि से गुणा कर देंगे। देखिए 2 से गुणा करेंगे तो 20 होगा, ये 24 होगा, फिर भी हमें 5 संख्या नहीं मिलेंगी। 3 से गुणा कर दीजिए 30 होगा,
12 तियाँ 36 होगा। यहाँ पे देखिए 3 से गुणा करने पर प्राप्त हो जाएंगे। तो हम इस प्रकार से आप यहाँ पे ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दीजिए। 10 का भी गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का गुणा कर देंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, 10 तिहाई 30 बटे का 15 और 12 तिहाई 36 बटे का 15 तिहाई 45, सॉरी यहाँ पे भी 45 आएगा, 15 तिहाई 45 के बीच 5 परिमेय संख्या है। अब इसके बीच 5 परिमेय संख्या लिख दीजिए। 30 बटे 31 बटे 45, 32 बटे 45, 33 बटे 45, 34 बटे का 45 और 35 बटे का 45। तो इस तरह से 2/3 और 4/5 के बीच में 5 अभिष्ट परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएंगी, ये सभी संख्या आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, -3 बटे का 2 और 5/3 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इनके हर को सेम करने के लिए क्या करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे यहाँ पे कर देंगे और इस 2 का गुणा यहाँ पर ऊपर नीचे कर देंगे। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा -3 त्रिकाई 9 माइनस का 9 बटे 3 दूना 6 और 5 दूना 10 बटे का 3 दूना 6 के मध्य 5 परिमेय संख्या है। तो देखिए हर में संख्या 6 सेम है, तो इसको हम नहीं छोड़ देंगे। अंश में देखिए -9 है, 10 है, तो इसके बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिख दीजिए। इस प्रकार से इसके बीच में 5 परिमेय संख्या क्या हो जाएंगी, माइनस का 8/6, माइनस का 7/6, माइनस का 6/6, माइनस का 5/6, माइनस का 4/6। 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या होगी। इसी तरह से आप धन वाली भी लिख सकते हैं, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6। ये मेरा अभिष्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो हम सर क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 4 है, तो इसमें हम 2 का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे और इसमें 4 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 दूना 2 बटे 4 दूना 8 और यहाँ पे 4 एकम 4 बटे 8 के मध्य 5 परिमेय संख्या है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 और 8 तो सेम आ गया, लेकिन 2 और 4 के मध्य ओनली अभी 3 है। तो हम किसी भी संख्या मान लीजिए, कोई बड़ी संख्या 10 से ही गुणा कर दीजिए। 10 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, 10 दूना 20 बटे का 80 और 40 बटे का 80 के मध्य 5 परिमेय संख्या है। तो इनके बीच में आप कोई भी 5 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, 21/80, 22/80, 23/80, 24/80, 25/80 आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या दिया गया है, 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। हमें 2 से बड़ी कितनी 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो देखिए 2 को हम संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे। ये संख्या रेखा 0 हो गया, इस साइड मेरा माइनस होता है, -2 -3, राइट साइड हो जाएगा 1 2 3 4। तो देखिए 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं चाहिए। तो 2 से हम लोग किधर जाएंगे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए, राइट साइड, दायां साइड। तो 2 से आगे 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं। हमें कितनी 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो 5 परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएंगी, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7। इसी तरह से आप बटे में लेना चाहें तो ले सकते हैं 10/2। अंश वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए और हल करने पर 2 से बड़ा है।
इसी तरह से 8/3, 15/3, 20/4 और 30/5। तो यही इस प्रकार से 2 से 5 बड़ी परिमेय संख्या हम कुछ भी लिख सकते हैं। आगे इधर 100, 50, 200, 500, 1000 कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यह हमारा आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है? 10। तो हम लोग हल करेंगे 3/5 और 3/4 के मध्य कितनी 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो चलिए क्या हो जाएगा, या हम लोग से लिख सकते हैं। देखिए किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य में परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम उनके हर वाली संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक लेते हैं या फिर उन्हें एक समान बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। तो एक समान बनाने के लिए इस 4 का गुणा इसमें कर देंगे, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, और इस 5 का गुणा इसमें कर देंगे, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। तो इस तरह से देखिए 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 ये भी हो जाएगा। तो फाइनली क्या आएगा मेरा 3 चौक 12 आ गया, बटे का 5 चौक 20 हो गया, और 3 पचे 15 बटे का 4 पंचे 20 के मध्य 10 परिमेय संख्या है। अब देखिए हर वाली संख्या यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, ये तो दोनों सेम हैं। अब अंश वाली हम देखेंगे, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 15 है, तो इसके बीच में क्या आएगा 13, 14 दो संख्याएँ आएंगे, लेकिन हमें 10 संख्याएँ चाहिए। तो उसके लिए 2 का गुणा करके देखिए, 12 दूना 24 होगा, ये 15 दूना 30, यहाँ पे नहीं आएगा। 3 करेंगे, 12 तियाँ 36, 15 तियाँ 45, यहाँ पे भी नहीं आएगा, 9 ही आएंगे। 4 का गुणा कर सकते हैं हम, या फिर हम 5 का 10 का किसी का गुणा कर सकते हैं। तो चलिए 10 का ही हम कर देते हैं। आप 4 का करेंगे तो भी आ जाएंगे 10 परिमेय संख्या। तो या फिर हम 4 का ही कर सकते हैं, ऊपर 4 का करेंगे, नीचे 4 का करेंगे, ऊपर 4 का करेंगे, नीचे 4 का करेंगे। तो इस प्रकार से मेरा क्या आ जाएगा 12 चौक 48 बटे 20 चौक हो जाएगा मेरा 80, और 15 चौकों 60 बटे 20 चौक 80 के मध्य 10 परिमेय संख्या। अब देखिए 48, 80, 80 तो मेरा सेम है, और यहाँ क्या है 48 और 60 है। 48 और 60 के बीच क्या हो जाएगा 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ऐसे लिख सकते हैं हम किन्हीं भी 10 परिमेय संख्याओं को। तो क्या हो जाएगा मेरा 49 बटे 80 हो जाएगा, 50 बटे का 80 हो जाएगा, 51 बटे का 80 हो जाएगा, 52 बटे का 80 हो जाएगा, 53 बटे 80, 54 बटे 80, 55 बटे 80, 56 बटे 80, 57 बटे 80 एंड 58 बटे का 80। टोटल कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 परिमेय संख्याएं होगी। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः 3/5 और 3/4 के मध्य 10 अभिष्ट परिमेय संख्याएं इतना हैं या होंगी, हैं आंसर। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको
कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।